हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कहा प्लीज दी और बात में एपिसोड की शुरुआत शिक्षक द्वारा छोटू के बारे में शिकायत करने से होती। सूरज छोटू से इसके बारे में पूछता है। शिक्षक सूरज और संध्या से छोटू के अध्ययन कार्यक्रम को देखने के लिए कहते हैं और मुझे पता है कि आपके परिवार में अशांति और मुझे लगता है कि छोटू परेशान हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। कृपया उसकी पढ़ाई पर ध्यान दें। वह कहती कि मैं देख रही हूँ कि छोटू बहुत परेशान और कोई चीज़ उसे बहुत परेशान कर रही है। घर जाकर उससे कारण जानने की कोशिश करे। एक बार समस्या दूर हो जाएगी तो वह अच्छे से पढ़ाई करेगा। ऋण प्रबंधक बाबा से जल्दी पैसे वापस करने के लिए कहता है क्योंकि उसे अभी भी इसकी आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं हमें 2-3 दिन दीजिए, हम जल्द लौटेंगे। वह आदमी कहता है जब आपने मुझसे 2-3 दिन का समय मांगा था तो मैंने आपसे 2-3 दिन का समय नहीं मांगा था, और जब मुझे अपने पैसों की ज़रूरत है तो आप समय मांग रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं नहीं बाबू, है शांति हो जाओ, हम बात करेंगे, बैठे। वह कहती है आपने हमारी मदद की धन्यवाद, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं आप जानते हैं कि बड़ी रकम है और हमारे लिए इसे प्राप्त करना असंभव है। वह आदमी कहता है कि तुमने इसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने कहीं से भी इंतज़ाम कर लिया और जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुम कहीं से इंतज़ाम कर लेना। मीनाक्षी कहती है आप ऐसा कह रहे हैं जैसे हम पैसे वापस नहीं देना चाहते। क्या आप ब्याज नहीं ले रहे हैं? बैंक वाले भी इस तरह हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे। वह आदमी उससे पैसे देने के लिए कहता है और चला जाता है। वह कहता है चला जाएगा। वह कहता है मैं तुम लोगों को मुझे धोखा देते हुए देख सूरज छोटू से पूछता है कि यह सब क्या है। छोटू समझ जाता है। सूरज और संध्या छोटू के बारे में बहस करते हैं और उनकी अलग अलग राय होती है। सूरज कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी लूंगा। छोटू कहता है लेकिन कुछ विषय आप मुझे पढ़ाओ और कुछ संध्या को। सूरज और संध्या छोटू को पढ़ाए गए विषयों के अंकों को लेकर दूसरों को ताना मारते। छोटू उन्हें पहले की तरह बात करते देख मुस्कुराता। बाबा से कहते कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं, इस तरह बात मत करो, हम घर से नहीं भाग रहे, हमारा सम्मान और हम धोखेबाज नहीं है। वो आदमी कहता है अगर तुम्हें अपना आत्मसम्मान चाहिए तो मुझे पैसे दो। लोग आते बाबा से उन्हें जाने के लिए कहते। वह उस आदमी को जाने के लिए कहता है। बाबू कहती मेरे 3 बेटे घर पर नहीं है, उन्हें आने दो, मैं उनसे बात करूंगी। वह आदमी कहता है कि मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा इलाज मेरी वजह से हुआ, मैं अपने पैसे लेने के लिए नहीं भागूंगा। वह कहती है हाँ लेकिन इतनी बड़ी रकम, अब हमें पैसे कैसे मिलेंगे? बाद में उनसे दुकान बेचकर अपने पैसे देने के लिए कहता है। मीनाक्षी ने उसे डांटा। बाबा साहब कहते हैं आपको शाम तक पैसे मिल जाएंगे। बाबू पूछती क्यों? बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपनी दुकान बेच दूंगा लेकिन पैसे लौटा दूंगा। वह आदमी कहता है मैं इंतजार करूंगा, अगर नहीं मिला तो तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। मीनाक्षी सोचती है कि उसकी दुकान चल सकती है। एमिली सोचती है कि मीनाक्षी अपनी दुकान को जोखिम में डालने की योजना बना सकती है। मुझे मोहित से बात करनी होगी। सूरज का कहना है कि मैं महीना मुझसे छोटू को पढ़ाई के लिए समय नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि वह कहती मैंने भी उसे समय नहीं दिया, हम दोनों व्यस्त थे और यह अच्छा हुआ कि आपने मुझे मैसेज किया, उन्हें यहाँ बुलाया, नहीं तो मुझे यह पता नहीं चलता। सूरज कहता है क्या मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया? वह कहते आपने मुझे पीटीएम के लिए यहाँ आने के लिए मैसेज किया था। सूरज कहते हैं मुझे दोष मत दो, मैंने मैसेज नहीं किया। वह संदेश दिखाती। सूरज कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया। छोटू उसके कान पकड़ लेता है। मीनाक्षी विक्रम को सब कुछ बताती है और कहती कि एमिली ने कहा कि दुकान बेच देंगे और कर्ज चुका देंगे। विक्रम कहता है क्या मैंने आप अपनी दुकान के लिए कर्ज लिया था? मोहित भी जिम्मेदार है, मैं उसे भी चुकाऊंगा। देखो मैं अब क्या करता हूँ, इस बार मैं उसे भी कुछ भी नहीं करने दूंगा। वह कहती है वे दवाएं नहीं ला सकते, वे दुकान नहीं बेचेंगे, मैं गहने बेच दूंगी। वह कहते हैं आप मुझे जानते हैं, जब मैं बुरा होता हूँ तो सारी इच्छाएं भूल जाता हूँ। उनका कहना है कि पैसे जमा करने गए थे। एमिली मोहित से बात करती है और कहती कि मैंने मीनाक्षी से कहा था कि हम भावों खर्च मिलकर उठाएंगे और वह नहीं समझी। वह कहती है अपने गहने बेच दूंगी। मोहित कहता है नहीं, मैं विक्रम से बात करूंगा, वह कहाँ है? वह कहती कि वह बाजार गया था, मोहित चला गया। विक्रम और मोहित मिलते हैं और अपनी दुकानों के बारे में बहस करते हैं। उनका कहना है कि वे अपनी दुकान नहीं बेचेंगे। मीनाक्षी और एमिली देखते। मोहित कहता है मुझे पता है तुमने कर्ज लिया लेकिन मैं चुकाऊंगा नहीं, अगर तुम भावों से प्यार करते हो तो अपनी दुकान बेच देते। मीनाक्षी मोहित को डांटती है और एमिली बहस करती है। विक्रम कहते हैं मीनाक्षी सही कहा। मोहित मीनाक्षी और विक्रम से बहस करता है। लोग उन्हें बहस करते हुए देखते हैं। विक्रम कहते हैं कि मेरी पत्नी, आप उनसे सम्मान से बात करें। वो मोहित को ताना मारते हुए लड़ते हैं। एमिली अपने बच्चे और परिवार को धोखा देने के लिए मीनाक्षी को ताना मारती। मीनाक्षी से बिना शादी गर्भवती होने के लिए ताना मारती। मोहित कहता है मीना भाभी और रोकता है। लोग देखते रहते हैं। सूरज संध्या छोटू को एक साथ पढ़ाने के लिए सहमत हुए। छोटू पूछता है कि आपको कुछ नहीं कहना? सूरज कहता है मैं तुम्हें कल से पढ़ाऊंगा। दी और बाती हम गाना बजता है। वे कहती है मैं सहमत हूँ। सूरज छोटू के साथ चला गया। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में भाभो कहती है कि वे मीनाक्षी गोद भराई करना चाहती है। सूरज सभी को आमंत्रित करने के लिए कहता है। वह पूछती है अगर मैं संध्या को फोन करूँ तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी? सूरज चुप रहता है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।